मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत, आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 11। वित्तीय अनुशासन और लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता। क्या आपने कभी सोचा कि अमीर लोग अमीर क्यों बने रहते हैं, जबकि कई लोग मेहनत के बावजूद वित्तीय तंगी से जूझते हैं? इसका राज्य है वित्तीय अनुशासन। यह वह चाबी है जो आपके पैसे को न केवल बचाती है, बल्कि उसे समय के साथ बढ़ाती भी है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम और अनुशासित आदतें आपके वित्तीय भविष्य को स्थिर और समृद्ध बना सकती हैं। चाहे आप लाखों कमाएं या हजारों, वित्तीय अनुशासन आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तैयार हैं अपने पैसे का सच्चा मालिक बनने के लिए? तो चलिए इस वित्तीय यात्रा का 11वां पन्ना खोलते हैं। वित्तीय अनुशासन और स्थिरता का महत्व। पिछले एपिसोड में हमने बिजनेस फंडिंग और उद्यमिता के बारे में सीखा और जाना कि कैसे अपने सपनों का व्यवसाय शुरू किया जाए। लेकिन चाहे आप एक उद्यमी हो, नौकरी पेशा हो या फ्रीलांसर, आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की नींव है वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन का मतलब है अपनी आय, खर्चों, बचत और निवेश को नियंत्रित करना, ताकि आप अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता का मतलब है कि आप अपने जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे वह रिटायरमेंट हो, बच्चों की पढ़ाई या अप्रत्याशित संकट, वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें। भारत में जहां मुद्रास्फीति, मेडिकल खर्चे और सामाजिक दबाव बढ़ रहे हैं, वित्तीय अनुशासन एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। इस एपिसोड में हम वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत, लंबी अवधि की स्थिरता के लिए रणनीतियां हम और व्यावहारिक कदमों पर चर्चा करेंगे। भाग 1। वित्तीय अनुशासन की बुनियाद आदतों का समूह है जो आपके पैसे के प्रबंधन को बेहतर बनाता है। यहां कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। 1। अपने पैसे को ट्रैक करें। आपकी आय और खर्चों का हिसाब रखना वित्तीय अनुशासन का पहला कदम है। उदाहरण, हर महीने अपनी आय के स्रोत, वेतन, फ्रीलांसिंग और खर्चे, किराया, बिल नोट करें। टूल्स, मनी कंट्रोल, वॉलनट या एक्सेल शीट। 2। जरूरत बस इच्छा। जरूरी खर्चों, किराया, किराने और इच्छाओं, नया फोन, छुट्टियां में अंतर समझें। टिप, खरीदने से पहले पूछें, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? 3। बचत पहले, खर्च बाद अपनी आय का 20 से 30% पहले बचाएं, फिर बाकी खर्च करें। उदाहरण, 50,000 रुपये मासिक आय, 10,000 से 15,000 रुपये बचत। 4। दीर्घकालिक सोच, अल्पकालिक सुखों जैसे महंगा गैजेट के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट पर फोकस करें। टिप, अपने लक्ष्य लिखें, जैसे 5 साल में घर का डाउन पेमेंट। 5। धैर्य और निरंतरता। वित्तीय सफलता रातों रात नहीं मिलती। नियमित बचत और निवेश से कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। उदाहरण, 5,000 रुपये मासिक एसआईपी, 12% रिटर्न पर 20 साल में 50 लाख रुपए। भाग 2। लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के घटक। वित्तीय स्थिरता के लिए आपको कई क्षेत्रों पर काम करना होगा। यहां प्रमुख घटक हैं। 1। आपातकालीन फंड, 6-12 महीने के खर्च के लिए लिक्विड फंड। उदाहरण, 50,000 रुपये मासिक खर्च, 3 से 6 लाख रुपए फंड। कहां रखें? सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या ऑटो स्वीप एफडी। 2। कर्ज मुक्त जीवन, उच्च ब्याज वाले कर्ज, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जल्दी चुकाएं। रणनीति, एवलांच मेथड, उच्च ब्याज पहले। टिप, नए कर्ज से बचें। 3। नियमित निवेश, इक्विटी, डेट और गोल्ड में डाइवर्सिफाइड निवेश। उदाहरण, 60% इक्विटी, 30% डेट, 10% गोल्ड। टिप, एसआईपी शुरू करें और हर साल 5 से 10% बढ़ाएं। 4। इंश्योरेंस कवर, टर्म इंश्योरेंस, 10 से 15 गुना सालाना आय। हेल्थ इंश्योरेंस, RS 5 से 20 लाख कवर। टिप, क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी राइडर जोड़ें। 5। रिटायरमेंट प्लानिंग, 4% नियम के आधार पर रिटायरमेंट कॉर्पस गणना करें। उदाहरण, 12 लाख सालाना खर्च, 3 करोड़ कॉर्पस। टिप, एनपीएस और पीपीएफ में निवेश करें। 6। टैक्स प्लानिंग धारा, 8सी 1,50,000 रुपये, 80D 25,000 रुपये और 80 CCD 50,000 रुपये का लाभ। टिप, एलएसएस और हेल्थ इंश्योरेंस चुनें। भाग 3। वित्तीय अनुशासन की आदतें। वित्तीय अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए ये आदतें अपनाएं। 1। बजट बनाएं। 50-30-20 नियम, 50% जरूरी खर्च, किराया, बिल।
30% इच्छाएं, यात्रा, डाइनिंग। 20% बचत, निवेश। YNAB या गूगल शीट्स का उपयोग करें। 2 ऑटोमेट निवेश SIP, RD या NPS के लिए ऑटो डेबिट सेट करें। लाभ, नियमितता, अनुशासन। उदाहरण 10,000 रुपये मासिक SIP, 12% रिटर्न, 15 साल में 50 लाख रुपये। 3 खर्चों की समीक्षा, हर महीने अपने खर्चों की जांच करें। टिप, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम बंद करें। 4 क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट उपयोग, हर महीने पूरा बिल चुकाएं। क्रेडिट लिमिट का 30% से कम उपयोग करें। टिप, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का लाभ लें। 5 वित्तीय शिक्षा किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड का हिंदी अनुवाद। यूट्यूब चैनल्स जैसे CA रचना राणा डे फॉलो करें। टिप, हर महीने 1 से 2 घंटे वित्तीय सीखने के लिए दें। 6 आवेगपूर्ण खरीदारी रोकें, खरीदने से पहले 24 से 48 घंटे इंतजार करें। टिप, शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उसका पालन करें। भाग 4 लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के लिए निवेश रणनीतियां। निवेश वित्तीय स्थिरता का आधार है। यहां कुछ रणनीतियां हैं। 1 डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अनुपात। युवा 20-30 साल, 70% इक्विटी, 30% बॉन्ड, 20% डेट, 10% गोल्ड। मध्यम आयु 30 से 50, 50% इक्विटी, 30% डेट, 20% गोल्ड। रिटायरमेंट के करीब 50+, 30% इक्विटी, 50% डेट, 20% गोल्ड। इंडेक्स फंड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स चुनें। 2 सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, हर महीने छोटी राशि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। उदाहरण 5,000 रुपये SIP, 12% रिटर्न, 20 साल में 50 लाख रुपये। हर साल SIP 10% बढ़ाए। 3 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, 2% ब्याज प्लस सोने की कीमत में वृद्धि। लाभ, मुद्रास्फीति से सुरक्षा। 4 रियल एस्टेट किराए की प्रॉपर्टी से पैसिव आय, उभरते शहरों में निवेश करें। 5 डिविडेंड स्टॉक्स ITC, HUL जैसे स्टॉक से नियमित आय, डिविडेंड रीइन्वेस्ट करें। जोखिम प्रबंधन वित्तीय स्थिरता का अभिन्न हिस्सा है। यहां कुछ तरीके हैं। 1 इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस 1 से 2 करोड़ कवर। हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 20 लाख कवर। पॉलिसी बाजार पर तुलना करें। 2 डाइवर्सिफिकेशन, एक ही निवेश में सारा पैसा न लगाएं। उदाहरण म्यूचुअल फंड्स, FD और गोल्ड। 3 नियमित समीक्षा, हर 6 महीने में पोर्टफोलियो चेक करें। फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें। 4 वसीयत और नॉमिनी संपत्ति के लिए वसीयत बनाएं। निवेश और खातों में नॉमिनी अपडेट करें। भाग 6 भारत में वित्तीय अनुशासन की चुनौतियां और समाधान। 1 सामाजिक दबाव चुनौती, शादी त्योहारों पर खर्च। समाधान, बजट बनाएं, नहीं कहना सीखें। 2 मुद्रास्फीति चुनौती, खर्चों में 5 से 7% वृद्धि। समाधान, इक्विटी और गोल्ड निवेश। 3 आवेगपूर्ण खरीदारी चुनौती, ऑनलाइन सेल्स, EMI ऑफर्स। समाधान, 24 घंटे का वेटिंग रूल। 4 वित्तीय अज्ञानता चुनौती, निवेश और टैक्स की कम जानकारी। समाधान, किताबें, पॉडकास्ट या यूट्यूब। भाग 7 प्रेरणादायक कहानी, राहुल की कहानी। राहुल एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पहले अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था, लेकिन एक वित्तीय किताब पढ़ने के बाद उसने 85-30-20 नियम अपनाया। 10,000 रुपये की SIP शुरू की और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर चुकाने लगा। 5 साल में उसने 15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया और 5 लाख रुपए का आपातकालीन फंड। आज वह अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए तैयार है और वित्तीय तनाव से मुक्त है। वित्तीय अनुशासन के साथ स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और लंबी अवधि की स्थिरता आपके धन और सपनों की रक्षा करती है। इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे छोटी आदतें, स्मार्ट निवेश और जोखिम प्रबंधन आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इमरजेंसी फंडिंग और अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आज ही अपने मासिक खर्चों का हिसाब लगाएं और 85-30-20 नियम लागू करें। 1,000 रुपये की SIP शुरू करें और एक अनावश्यक खर्च कम करें। अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम अप्रत्याशित संकटों के लिए तैयार होंगे। चलिए अपने वित्तीय भविष्य को अटल बनाएं,